अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पुलिस फाइल के एक नए एपिसोड के साथ मैं हूं एसपी मूसा। आइए नजर डालते हैं आज के एपिसोड पर। आज की पुलिस फाइल में शामिल है, दुश्मनी थी ना था कोई इंतकाम, बिला वजह जालिमों ने कर दिया काम तमाम, रोती हैं उसकी बीवी और मां, इंसाफ के लिए आखिर जाएं कहां। फालिया से आया एमना बीबी के बेटे का कत्ल केस। ज़बान खींच लूंगा मैं। वो छोड़ मेरा गिरेबान है। अपना दुख बताया, जो बीता था सुनाया, देखिए मेरी कहानी में। आए खत और पैगाम एसपी मूसा के नाम। जिला मंडी भाउद्दीन की तहसील फालिया के नवाही गांव काला शादियां से आया एमना बीबी के बेटे के कत्ल का केस। क्या है इस केस का अहवाल, आइए देखते हैं। फालिया पाकिस्तान का एक तारीखी शहर है और जिला मंडी बहाउद्दीन की सबसे बड़ी तहसील भी। फालिया शहर की तारीख मशहूर फातेह सिकंदर आजम के साथ मिलती है। फालिया की ज्यादातर आबादी की मईशत का इन्हसार ज़राअत पर है। कुछ लोग सरकारी मुलाजिमतों में भी हैं और ज्यादातर नौजवान अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने की गरज से बैरून मुल्क का रुख करते हैं। फालिया के ज्यादातर लोग पंजाबी बोलते हैं। तहसील फालिया की 21 यूनियन काउंसिलें हैं। इसी शहर फालिया के नवाही गांव काला शादियां में रहती है एमना बीबी, जो अपने 2 बेटों और एक बेटी के साथ मुश्किल हालात में जिंदगी गुजार रही थी कि अचानक एक रोज उसका खामिंद उसे इस दुनिया में 3 बच्चों के साथ अकेला छोड़कर इस जहाने फानी से रुखसत हो गया। एमना बीबी मेहनत मजदूरी करके अपना और अपने बच्चों का पेट पालती रही और मुश्किल हालात में किसी भी रिश्तेदार ने उसका साथ न दिया। इसी तरह वक्त गुजरता गया और एमना बीबी के 2 बेटे और एक बेटी जवान हो गए। उसके दोनों बेटों ने घर का खर्च चलाने का जिम्मा उठाया और अपनी बूढ़ी मां को घर में आराम से रहने का मशवरा दिया। दोनों बेटों के जवान होने पर एमना बीबी की जिंदगी के हालात अच्छे हो गए। उसने एक अच्छा रिश्ता देखकर अपनी बेटी की शादी कर दी, जो अपने घर में खुशो खुर्रम जिंदगी गुजार रही है। बेटी की जिम्मेदारी से सुब्कदोश होकर एमना बीबी ने अपने बड़े बेटे मेहदी खान का रिश्ता अपनी बहन की बेटी इरम बीबी के साथ तय कर दिया। मेहदी खान का रिश्ता उसकी खालाजाद से तय होने के कुछ ही अरसा बाद उसकी शादी धूमधाम से इरम बीबी के साथ कर दी गई। शादी के बाद 2 माह तक मेहदी खान अपनी बीवी के साथ बहुत अच्छी जिंदगी गुजार रहा था कि अचानक एमना बीबी और उसके खानदान की जिंदगी में ऐसा मोड़ आया कि उनकी काया ही पलट गई। गांव काला शादियां में आमद और रफ्त का रास्ता मुनासिब न होने की वजह से अहले गांव ने फैसला किया कि आमद और रफ्त के लिए कोई बेहतर इंतजाम किया जाए। इसी फैसले के पेश नजर गांव के लोगों ने एक बेहतर सड़क तामीर करने के लिए सारे गांव की मुश्तरका जमीन मुंतखब कर ली।
अली गांव के कुछ बाअसर अफराद ने सड़क के लिए मुंतखब मुश्तरका जमीन के दरमियान में गैर कानूनी तौर पर अपने मवेशियों के लिए एक कमरा तामीर कर रखा था। काला शादियां गांव के लोगों ने इज्तिमाई तौर पर इस गैर कानूनी कमरे को हटाने के लिए अली इब्ने रियाज, मोहम्मद अफजल, अल्लाह बख्श, रियाज अहमद और गुलाम अब्बास वगैरह से मिन्नत समाजत की कि वो अपना कमरा रास्ते के दरमियान से हटा लें। जिस पर पूरे गांव की मुश्तरका जमीन पर गैर कानूनी काबिज लोगों ने सख्ती से मना कर दिया, तो अहले गांव ने एहतजाज करना शुरू कर दिया। साल 2012 के पहले दिन 1 जनवरी को काला शादियां गांव के लोगों ने गांव के रास्ते में खड़े गैर कानूनी कमरे को गिराकर रास्ता साफ करने का फैसला कर लिया और उस कमरे को रास्ते से हटाने के लिए जमा हो गए और कमरा गिराना शुरू कर दिया। जब अली इब्ने रियाज, मोहम्मद अफजल, अल्लाह बख्श, रियाज अहमद और गुलाम अब्बास वगैरह ने गांव के लोगों को अपने मवेशियों के लिए बनाया हुआ गैर कानूनी कमरा गिराते देखा तो वो गुस्से में आ गए और लोगों को रोकने के लिए अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। अली इब्ने रियाज और मोहम्मद अफजल की इस अंधाधुंध फायरिंग का नतीजा क्या निकला, ये हम आपको बताएंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद देखिए, दुश्मनी थी ना था कोई इंतकाम, बिला वजह जालिमों ने कर दिया काम तमाम। रोती हैं उसकी बीवी और माँ, इंसाफ के लिए आखिर जाएं कहां। फालिया से आया एमना बीबी के बेटे का कत्ल केस। साल 2012 का पहला सूरज एमना बीबी और उसके खानदान के लिए कयामत बनकर तुलू हुआ। अली इब्ने रियाज, मोहम्मद अफजल, अल्लाह बख्श, रियाज अहमद और गुलाम अब्बास वगैरह की फायरिंग से पूरा इलाका मैदान जंग का मंजर पेश करने लगा। एमना बीबी का 25 साला नौजवान बेटा मेहदी खान अली इब्ने रियाज और मोहम्मद अफजल की बंदूकों से निकलने वाली गोलियों का शिकार हो गया और जख्मों की ताब न लाते हुए गोलियों का निशाना बनकर शदीद जख्मी हो गए। इस दिल खराश वाक़े की खबर जब मकतूल मेहदी खान के खानदान को हुई तो उसकी बहन सीना को भी करते करते बेहोश हो गई और एमना बीबी, जिसने अपने लखते जिगर को मेहनत और उम्मीद से पाला था, उस पर तो सकता ही तारी हो गया। पूरा गांव आहों और सिसकियों से गूंजने लगा। इस इंसानियत सोज वाक़े की इत्तला मुतल्लिका पुलिस को दी गई तो पुलिस ने जाए वकूआ पर पहुंचकर लाश को पोस्टमार्टम के लिए देही मरकज भेको मोड़ मंडी बहाउद्दीन मुंतकिल कर दिया। पोस्टमार्टम के बाद 25 साला नौजवान मेहदी खान की अचानक मौत के इस दिल सोज वाक़े का मुकदमा 1 जनवरी 2012 को थाना कादिराबाद में मकतूल के भाई मोहम्मद अरशद की मुदय्यत में दर्ज कर लिया गया। FIR में 7 अफराद को मुल्जिम नामजद किया गया,
जिसमें ये वाजे किया गया कि मेहदी खान की मौत मुल्जिम अली इब्ने रियाज और मोहम्मद अफजल की गोलियों से हुई है। एमना बीबी के जवां साल बेटे मेहदी खान के कत्ल के तफ्तीशी अफसर मोहम्मद अकरम ने तफसीलात बताते हुए कहा, सारे वकूआ तो होया इस तरह वा जेड़ा मुदई फरीक है ये उत्थे एक सोलंग लग रहा FIR के मुताबिक वो सोलंग में दूजा घर मुखालफत की जिदे तो लड़ाई हो गई। लड़ाई दे विच दो बंदे मजरूब हो गए, एक बंदा बल्कि मौका ते त्रावे मजरूब हुए। एक बंदा रस्ते च अस्पताल लिया राह च जान भाग हो गया, दो जने अस्पताल अपड़ गए। ये वकूए की इतला पा के मैं अस्पताल अपड़े हाँ, अगों की नाश मकतूल की पई है। कोई बंदे जने जनानियां बैठे रो रहा है। मेहदी खान के कत्ल को 4 माह गुजर चुके हैं, लेकिन कादिराबाद पुलिस अभी तक सिर्फ 3 मुल्जिमान को गिरफ्तार करने में कामयाब हो सकी है, जबकि मरकजी मुल्जिमान ताहाल मफरूर हैं। मकतूल मेहदी खान के लवाहिकीन का कहना है कि पुलिस हमारी एक नहीं सुनती, क्योंकि हमारे पास न तो रिश्वत देने के लिए वसाइल हैं और ना ही कोई बड़ी सिफारिश। कादिराबाद पुलिस के मुल्जिमों को ना पकड़ने के इस रवैये के खिलाफ अहले इलाका सरापाए एहतजाज बने हुए हैं। थाना कादिराबाद के तफ्तीशी अफसर सब इंस्पेक्टर मोहम्मद अकरम ने इस केस के बारे में बयान देते हुए कहा, नक्शा मौका बनाया, मुगाह के बयान लिखे, आम दरियाफ्त की, उस तो बाद मिट्टी खून लूदर तो मौके तो उठाई, खौल मिन 8 मिले, वो बदरिया फरक कब्जे भी लाए, मिट्टी कब्जे भी लई, मुलमा की तलाश हुई, वक्ती तौर पर मुलजम कोई ना गिरफ्तार। सब इंस्पेक्टर मोहम्मद अकरम ने अपने ही बयान की नफी करते हुए बताया कि 3 मुल्जिम मौके पर ही गिरफ्तार हो गए थे। 3 मुल्जिम मौके पर गिरफ्तार हो, जिन्हां विचों एक ते रिकवरी बंदूक की हुई ते 3 मुलजम जेल भेज। मुकदमे के मुदई मोहम्मद अरशद के इस इल्जाम पर कि पुलिस निशानदही के बावजूद मुल्जिमान को गिरफ्तार नहीं कर रही, इस मुकदमे के तफ्तीशी अफसर सब इंस्पेक्टर मोहम्मद अकरम ने बताते हुए कहा, आ गल उन्हें कीती है, असीं SHO 2 बारी दसिया, लेकिन गल जी एक ये वो चंद दिन इस वकूए तो बाद की गल है। किसी शरीफ आदमी वादा किया मैं बंदे सारे पेश करता। इस वाक़े को इतना अरसा गुजरने के बावजूद मुल्जिमान गिरफ्तार नहीं हो सके। यूं तो मकतूल मेहदी खान की मौत का दुख सारे गांव और उसकी बीवी और दूसरे बहन भाई को भी है, मगर उसकी मां का दर्द जुदागाना है। एमना बीबी का रोते हुए कहना है कि मेहदी खान बचपन में ही यतीम हो गया था और मैंने मेहनत मजदूरी करके बड़ी मुश्किल से उसे पाला था, और अभी तो मुझे अपनी बहू को घर लाए 2 माह ही हुए थे कि जालिमों ने मेरी आंखों का नूर मुझसे छीन लिया। 2 माह की दुल्हन बेवा हो गई है, जबकि बेवा माँ की दुनिया भी अंधेर हो चुकी है। लेकिन मुल्जिमान इंतहाई बाअसर हैं और पुलिस से उनके मजबूत मरासिम हैं। मुझे खतरा है कि वो कहीं मेरे दूसरे बेटे को भी कत्ल न कर दें। निके निके बच्चे मैं रंडी बह के उजाड़ी च पाले ने, उजाड़ी च पाले ने, कोई लगा ना, कोई सक्का ना, कोई बिरा ना, कोई बहन ना, कोई मंजे तो पाई जानियां जनानियां ते असीं मां पवे बदलन गड्डी विच मोया होया चादरिया मुंह च पानी पांदे गईयां मुंह ते गड्डी जा डॉक्टर निकलिया गया दियां लत्तां ते मुंह बन लो।
बीबी का जवान बेटा हलाक हो गया, मगर क्या किसी ने उसकी दादरसी की? ये हम आपको बताएंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद देखिए, दुश्मनी थी ना था कोई इंतकाम, बिला वजह जालिमों ने कर दिया काम तमाम। रोती हैं उसकी बीवी और माँ, इंसाफ के लिए आखिर जाएं कहां। फालिया से आया एमना बीबी के बेटे का कत्ल केस। मकतूल मेहदी खान के लवाहिकीन का कहना है कि पुलिस जानबूझकर मफरूर मुल्जिमान को गिरफ्तार नहीं कर रही। कत्ल के इस मुकदमे के मुद्दई मकतूल मेहदी खान के भाई मोहम्मद अरशद का कहना है कि हम कई बार पुलिस को मुल्जिमान की निशानदही करा चुके हैं। पुलिस ने एक दफा भी गांव में मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए छापा नहीं मारा। मुल्जिमान गांव में आजादी से दंदनाते फिर रहे हैं और हमें मुकदमे की पैरवी से रोकने के लिए धमकियां भी दे रहे हैं। मकतूल दा भाई वदई 3.5 महीने हो गए, पुलिस आज तक पिंड दे विच रेड ही नहीं कीता। मुलजमान नाल मिली गई, असी गरीब आदमी हैं, वो पैसे च ने। इस केस के मुद्दई मोहम्मद अरशद का कहना है कि 7 में से 3 मुल्जिमान गिरफ्तार हैं और उनका चालान पेश हो चुका है। असी जाने SHO साहब को दिन साडी गल है, वो आ रहे हैं, मतलब पेश हो रहे हैं, आज तक रेड ही नहीं कीता। जी 7 बंदे ते परचा, 3 बंदे जेडे मजरूब करने वाले ने वो फड़ीते ने, जुडिशियल होए ने, बाकी जेडे ने वो इश्तिहारी ने इत्थे लगे फिरदे ने। जे मेन कातल जेडे ने वो ते पिंड दे विच ही बंदे फिरदे ने, पुलिस फड़दी नहीं। मकतूल मेहदी खान के भाई मोहम्मद अरशद ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, वजीर आजम, वजीर आला पंजाब, IG पंजाब और RPO गुजरांवाला से अपील की है कि हमें तहफ्फुज़ फराहम किया जाए और मुल्जिमान को गिरफ्तार करके फांसी पर लटकाया जाए। साडी सर अपील है वजीर आला साहब अगे, चीफ जस्टिस साहब अगे, वजीर आजम साहब अगे कि खुदा वास्ते मतलब साडा इस केस का जड़ा वो कोई करन, साडी अपील है वो मंजूर की जाए। जे मुल्जमान फड़ के तो उन्हें सजा दी जाए। 25 साला मेहदी खान के कत्ल के वाक़े के चश्मदीद गवाह सरफराज का कहना है कि हम इस केस के सिलसिले में DPO मंडी बहाउद्दीन, RPO गुजरांवाला और IG पंजाब को भी दरखास्तें दे चुके हैं, लेकिन आज तक उन पर कोई अमल दरामद नहीं हुआ। उसने आला हुक्काम से अपील करते हुए कहा, सरफराज ना चाकू अब्दुल्ला दरियाशियां ते मैं मौके ते मौजूद आ, इहदा जमीन साडी लई ठेके ते उस सिलसिले च मैं आया सी ते बेदर्दी नाल कतल किया मेहदी खान ने। 3.5 महीने के बावजूद असी हर दरवाजे ते गए, DPO को गए, DIG को गए, दरखास्तां दित्तियां, लेकिन साडी किसी भी अज तक कोई गलबात सुनी नहीं। जिस अगे गए उस नेरा यही खाली पलाओ साडे अगे बगैर मबजूद तुहाडे फदने आए, तुहाडे नाल इंसाफ हो सी, लेकिन अज तक 3.5 महीने के बावजूद साडे इंसाफ नहीं मिलिया। आखिरकार असां मीडिया का आसरा लिया, ये वै साडे कोल सारा हो सकता है तो साडी मदद की जाए, वजीर आला तक साडा पैगाम पहुँचाया जाए कि वो जेडे बाकी बंदे ने पेश किए जान, इंसाफ के कटहरे च लिया के इंसाफ दिता जाए। बस इरम बीबी जिसके हाथों से अभी मेहंदी का रंग भी नहीं उतरा था कि इस हादसे ने उसका सुहाग उजाड़ दिया और वो शादी के 2 माह बाद ही मेहदी खान की बीवी से मकतूल मेहदी खान की बेवा बन गई। इरम बीबी ने भी सदर पाकिस्तान, वजीर आजम और वजीर आला पंजाब से अपील करते हुए कहा कि उसके मकतूल शौहर के कातिलों को गिरफ्तार करके कहफिरे किरदार तक पहुंचाया जाए और उन्हें इंसाफ फराहम किया जाए।
हमारे 2 महीने पहले काबिल शादी हुई थी। मेरा कज़न था, खाला के बेटा था। 2 महीने के बाद जब इनसे कत्ल कर दिया गया था और हमारी सदर और वज़ीर आज़म और वज़ीर आला के आगे अपील है कि प्लीज़ उनको गिरफ्तार किया जाए, उनको सजा दी जाए। मफरूर कातिल मोहम्मद अफजल के मामूजाद भाई शमशाद ने इस वाक़े की तफसील बताते हुए कहा, शमशाद है मेरा नाम ते अला बख्श रियाज मामून मेरे ते ये 40-50 बंदा शामी साडी गल मुक गई मुक्की इस वास्ते वो आदे आन बक्कुड़ जेड़ी तुहाडी ये खाना राह च आउंदा है। असां आख्या बक्कुड़ी दा खाना राह च आउंदा है ना ते असी 1 महीना कड्डो माल बाहर कड्ढने ते कुड़ी दा खाना पट लांदे ते मुन तुसी राह सीधा कर लवे। ये गल मुक रही है। सवेले 40-50 बंदा लगा है वो कोट डान लग मामू अला बख्श आया है। उस उन्होंने आख्या बना ज्यादती करो कोट ना डाओ। वो इट्टां नाल मारन लग पैना। पिछों मामू रियाज है उसने भी इट्टां नाल मारन लग पे। उसदी बाद अफजल घरों वेदा आई पिया। वो आया बंदूक लै उस फायर किया उस बंदे लग गया दूजे नस गए उत्थे मौत हो गई। एसपी मूसा अपील करता है वजीर आला पंजाब से कि इस केस के मफरूर मुल्जिमान को गिरफ्तार करके कैफरे किरदार तक पहुंचाने का हुक्म जारी करें ताकि दुखियारी मां और नई नवेली दुल्हन के दुखों का मदावा हो सके। ब्रेक के बाद देखिए अपना दुख बताया, जो बीता था सुनाया। देखिए मेरी कहानी। नशे की आदत इंसान को रिश्तों की पहचान भी भुला देती है और नशा करने वाले के नजदीक इज्जत और गैरत जैसे अल्फाज के भी कोई मानी बाकी नहीं रहते। आइए देखते हैं एक ऐसी ही लड़की की कहानी जिसके चचा ने नशे की खातिर रिश्तों के तकद्दुस को पामाल कर दिया। मेरा नाम सादिया है। हम 2 बहन भाई थे। माँ बाप के फौत होने के बाद हमारी जिम्मेदारी चचा पर आन पड़ी थी, मगर वो हमारा ख्याल क्या रखता। वो तो खुद नशेई था। नशे की इस आदत की वजह से उसकी बीवी भी उसको छोड़कर चली गई थी। नशे ने उसको अपनी इज्जत, गैरत सब कुछ भुला दिया था। आया उस्ताद। चल अब लगा भी दे। गुस्सा क्यों करता है उस्ताद? लगा रहा हूं। तू कहीं पहुंचेगा तो ही हमारी मौज होगी ना।
बचा दूंगी। कौन आएगा? तेरा नशीब चाचा। वो तो हवाओं में उड़ रहा है, हवाओं में। बचाओ! खोल ना मेरी जान, खोल। बचाओ! 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 खोल दे मेरी जान। बचाओ! 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 उस दिन तो मैं भाई के आने की वजह से बच गई, वरना पता नहीं क्या हो जाता। भाई गुस्से से बेकाबू हो रहा था, मगर उस वक्त चचा से क्या बात करते, उसको तो अपनी होश नहीं थी। मगर अगले दिन मुझे ना समझा, इसको समझा जो सारा दिन मटक मटक के फिरती है सबके सामने। खुद तो मर गए तुम्हारे माँ बाप, मेरे लिए मुसीबत डाल गए। चाचा जुबान संभाल के बात कर, वरना तेरी जुबान खींच लूंगा मैं। वो छोड़ मेरा गिरेबान है बड़ा जुबान खींचने वाला। जानता नहीं है मुझे तू, काल उतरवा लूंगा तेरी मैं। आया पर हम खोर कहीं का। मुझ पे हाथ उठा रहे हैं। देख लेना, मैंने इससे धंधा ना करवाया तो मेरा नाम बदल देना। आया बड़ा मारने वाला। इस वाक़ये को काफ़ी दिन गुजर गए। चचा उसके बाद घर ना आया। हम समझे कि बात ख़त्म हो गई और अब चचा कभी नहीं आएगा। लेकिन चचा इस बात को भूला नहीं था। वो एक लंबी प्लानिंग कर रहा था और उसने बदला लेने की ठान ली थी। और जो थोड़ी बहुत कसर बाकी थी वो पप्पू ने पूरी कर दी। एक ही घूंट में कलेजा जल जाएगा उस्ताद। कलेजा तो मेरा उस वक्त ही जल गया था जब उसके भाई ने उस पे हाथ उठाया था। तू फिक्र ना कर उस्ताद, उनको भी देख लेंगे। मुझे आज भी याद है वो मनहूस दिन। उस दिन फराज की तबीयत बड़ी ख़राब थी। उसको बड़ा तेज़ बुखार चढ़ा हुआ था। मैं डॉक्टर से उसकी दवाई लेने के लिए घर से निकल पड़ी। काश मैं उस दिन डॉक्टर के पास ना जाती तो मेरे भाई की जान बच जाती। पहले मैं यतीम थी, मगर चचा ने मुझे बिल्कुल बेआसरा कर दिया था। चचा को मेरे भाई के कत्ल में जेल हो गई, मगर जिसकी वजह से लड़ाई हुई थी वो सबूत ना होने की वजह से बच गया। में जाके सारा माल इकट्ठा कर लूंगी। टाइम नहीं है किसी के पास। चल 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 चल। उस दिन
उसने मुझे बर्बाद कर दिया। पहले तो भाई था, उसने मुझे बचा लिया, अब कौन बचाता। मैंने उसके खिलाफ FIR दर्ज करवाई, पुलिस ने उसको पकड़ लिया और आजकल मुकदमा चल रहा है। मगर मैं सोचती हूँ कि मेरी बर्बादी का जिम्मेदार कौन है, मेरा चचा या उसकी रगों में दौड़ने वाला नशा, जिसने उस मुआशरे की कोख को बांझ कर दिया है, बांझ कर दिया है, बांझ कर दिया है। नशे की लानत बहुत से घरों को बर्बाद कर चुकी है और इसकी वजह से बाज़-औक़ात इज्जतों के रखवाले ही उनके लुटेरे बन जाते हैं। अगर नशे की इस लानत पर काबू ना पाया गया तो न जाने ये कितने और घरों को बर्बाद कर देगी। अगर आपके आसपास भी हो रहा है कोई ऐसा वाकया या आप खुद किरदार हैं किसी ऐसी कहानी के, तो खामोश मत रहिए, बोलिए, अपनी कहानी सुनाएं, SP मूसा को बताएं, हमें SMS करें, PF लिखकर स्पेस दें, अपना पैगाम लिखें और 3031 पर हमें भेज दें या हमें ईमेल करें। हमारा एड्रेस है policeFile@dunianews.tv। आप हमें खत भी लिख सकते हैं। हमारा पता है प्रोग्राम पुलिस फाइल, PO बॉक्स नंबर 500 लाहौर। ब्रेक के बाद देखिए आए खत और पैगाम SP मूसा के नाम। पुलिस फाइल में आपके खतूत को शामिल करने का सिलसिला जारी है। ये खत हमें लिखा है लाहौर के इलाके दारोगा वाला से काशिफ मुनीर ने। क्या लिखते हैं वो, आइए देखते हैं। गुजारिश है कि मेरे वालिदैन पंजाब हुकूमत में गज़ेटेड मुलाजमीन थे और उन्होंने 1977 में दौरान मुलाजिमत अपनी जमा पूंजी से मुल्तान रोड लाहौर की हजवेरी टाउन स्कीम में 18 मरले और 90 मुरब्बा फुट का एक प्लॉट खरीदा। मज़कूरा प्लॉट के इर्द गिर्द 4 दीवारी करके एक गेट नस्ब कर दिया गया और मेरे वालिदैन अपनी मुलाजिमतों में मसरूफ़ हो गए। वो चाहते थे कि इतने पैसे जमा कर लिए जाएं जिनसे वो उस प्लॉट पर मकान तामीर करवा सकें। कुछ अरसा बाद ही चौधरी मोहम्मद आरिफ और चौधरी मोहम्मद असलम वगैरह ने हमारे प्लॉट पर नाजायज़ कब्ज़ा कर लिया और वहाँ दुकानें तामीर करके किराए पर चढ़ा दी। मेरे वालिदैन ने पुलिस से लेकर वज़ीर आला और वज़ीर आज़म तक सब जगह दरख्वास्तें दीं, मगर कहीं से भी हमारी कोई मदद नहीं की गई। इसी गम में मेरे वालिद दिमागी शरियान फटने से इंतकाल कर गए। मुलजमान ने मज़कूरा प्लॉट के हवाले से जाली दस्तावेज़ात भी तैयार करवा लीं, मगर इस सिलसिले में हमने डिस्ट्रिक्ट सेशन जज लाहौर, लाहौर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में यके बाद दीगरे मुकदमात दायर किए और तीनों मुअज़्ज़ज़ अदालतों से फ़ैसला हमारे हक़ में आया। तमाम दस्तावेज़ी सबूत और मुअज़्ज़ज़ अदालतों के फ़ैसलों के बावजूद मज़कूरा नाजायज़ काबिज़ीन का हमारे प्लॉट पर कब्ज़ा बरकरार है और इस सिलसिले में पुलिस भी हमारी कोई मदद नहीं कर रही। आपके प्रोग्राम के तवस्सुत से पुलिस के आला हुक्काम और वज़ीर आला पंजाब मियाँ शहबाज शरीफ से दरख्वास्त है कि वो हमारे प्लॉट का कब्ज़ा दिलाने में हमारी मदद करें। SP मूसा पुलिस हुकाम और वज़ीर आला पंजाब से अपील करता है कि इस सिलसिले में फौरी कार्रवाई करते हुए काशिफ मुनीर को उनके प्लॉट का कब्जा दिलाया जाए और मज़कूरा कब्जा ग्रुप के खिलाफ मुअस्सर कार्रवाई की जाए। अगर आपके साथ भी हुई है कोई नाइंसाफी या आप गवाह हैं किसी भी जुर्म के, तो खामोश मत रहिए, बोलिए, अपनी कहानी सुनाएं, SP मूसा को बताएं, हमें SMS करें, PF लिखकर स्पेस दें, अपना पैगाम लिखें और 3031 पर हमें भेज दें या हमें ईमेल करें। हमारा एड्रेस है policeFile@dunianews.tv। आप हमें खत भी लिख सकते हैं। हमारा पता है प्रोग्राम पुलिस फाइल, PO बॉक्स नंबर 500 लाहौर। अपना ख्याल रखें, खुश रहें, महफूज रहें।
आपसे मुलाकात होगी पुलिस फाइल के अगले प्रोग्राम में। तब तक एसपी मूसा और उसकी इन्वेस्टिगेशन टीम को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। मंगल के एपिसोड में देखिए बेटी की कर दी जबरदस्ती शादी। हकीकत में ये शादी थी बर्बादी। पुलिस ने इत्तला मिलने पर की कार्रवाई। कैद से शुमाइला की जान छुड़ाई। दीपालपुर से आया शुमाइला बीबी का केस। लेकिन मेरी पहली शादी का इस कत्ल से क्या ताल्लुक है? हमें मालूम हुआ है कि आपको तलाक इसलिए हुई थी। अपना दुख बताया, जो बीता था सुनाया। देखिए मेरी कहानी में। ये क्या कह रहे हैं आप?